नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अमेज़ॉन में सेल्फ शिप ऑर्डर क्या होता है, ये हमें क्यों आते हैं, इसके गाइडलाइंस क्या होते हैं और अमेज़ॉन में सेल्फ शिप ऑर्डर अगर हमारे पास आता है तो उसको हम प्रोसेस कैसे करते हैं, इन सब पर मैं बात करने वाला हूं। साथ ही मैं बात करने वाला हूं अमेज़ॉन में लोकल शॉप के बारे में और इसके बेनिफिट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको कर लीजिए, क्योंकि ई कॉमर्स से जुड़ी ऐसी जानकारी भरी वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी बात करूंगा। और अमेज़ॉन में सेल्फ शिप ऑर्डर को हम कैसे प्रोसेस करते हैं और कोरियर कैसे शेड्यूल करते हैं, वो सब मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अमेज़ॉन में सेल्फ शिप ऑर्डर होता क्या है। जब हमारे पास कोई भी ऑर्डर अमेज़ॉन से आता है और उसको हम खुद से किसी थर्ड पार्टी कोरियर से, चाहे वो डिलीवरी हो, शिप रॉकेट हो, DTDC हो, इंडिया पोस्ट हो, अगर हम किसी भी थर्ड पार्टी कोरियर से प्रोडक्ट हम खुद से पैक करते हैं और उसको शिप करते हैं तो उसको हम सेल्फ शिप बोलते हैं। एक बात। अब यहाँ पे दूसरी बात है कि हमारे पास अमेज़ॉन से सेल्फ शिप ऑर्डर आता क्यों है। दोस्तों, अमेज़ॉन से अगर हमारे पास सेल्फ शिप ऑर्डर आता है तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। नंबर एक, अगर आप किसी ऐसे एरिया से बिजनेस कर रहे हैं जहां पे अमेज़ॉन की इजी शिप सर्विस अवेलेबल नहीं है तो वहां पे आपके पास जो भी ऑर्डर आएगा वो सेल्फ शिप ऑर्डर आएगा। दूसरा कारण हो सकता है कि कस्टमर जिस एरिया से ऑर्डर कर रहा है उस एरिया में अमेज़ॉन की जो इजी शिप सर्विस है वो अवेलेबल ना हो, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास सेल्फ शिप ऑर्डर आ सकता है। दोस्तों, तीसरा कारण है, अगर हमारे पास कोई बल्कि प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है जो कि अमेज़ॉन की इजी शिप सर्विस के द्वारा नहीं जा सकता तो उस कंडीशन में भी हमें उसको सेल्फ शिप कराना होता है जिस भी कोरियर से हमारा टाई अप होता है। दोस्तों, चौथा जो कारण है कि अगर हम अमेज़ॉन के लोकल शॉप प्रोग्राम के लिए इनरोल करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारे पास सेल्फ शिप ऑर्डर आते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि लोकल शॉप जो अमेज़ॉन के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो होता क्या है। दोस्तों, जिस भी एरिया से, जिस भी सिटी से हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम वहाँ के आसपास के जो भी पिन कोड्स हैं या जो भी एरिया, अगर हम वहाँ पे गारंटेड 1 डे या 2 डे डिलीवरी करा सकते हैं, उसको हम खुद, चाहे हम खुद से ले जाके कस्टमर के पास प्रोडक्ट को डिलीवर करें या हम किसी थर्ड पार्टी कोरियर से अगर हम गारंटेड डिलीवरी दे सकते हैं तो हम एलिजिबल होते हैं अमेज़ॉन लोकल शॉप में इनरोल करने के लिए। तो उसका हमें बेनिफिट क्या होता है, अगर कोई लोकल कस्टमर अमेज़ॉन पे जाता है और प्रोडक्ट सर्च करता है और अगर उसको हमारा प्रोडक्ट दिखता है तो हमारा जो प्रोडक्ट उसको दिखता है वो गारंटेड 1 डे 2 डे शिपिंग का दिखता है। ऐसे में हमारे पास जो ऑर्डर मिलने के चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम उसको नेक्स्ट डे उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करा सकते हैं। और आज हमारे पास जो सेल्फ शिप ऑर्डर आया हुआ है वो हमारे पास लोकल शॉप, क्योंकि हमने इनरोल कर रखा है ऑलरेडी, इस वजह से हमारे पास सेल्फ शिप का ऑर्डर आया हुआ है। क्योंकि हम जो बिजनेस करते हैं वो दिल्ली NCR से कर रहे हैं और हमने जो इनरोलमेंट किया है वो गाजियाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद के जो भी ऑर्डर्स होंगे वो मैं 1 डे या 2 डे में डिलीवर कराता हूँ। वो मैं डिलीवरी के थ्रू शेड्यूल करता हूँ और कस्टमर तक उसको, कभी कभी इन केस अगर वो प्रोडक्ट नियर बाई काफ़ी क्लोज होता है तो हम उसको सेल्फ शिप भी करते हैं बाई हमारे जो भी कुलीग्स होते हैं उनके थ्रू हम बाइक से भी उस प्रोडक्ट को डिलीवर कराते हैं। उसके लिए हमें डिटेल्स अमेज़ॉन को देना होता है जिस भी बंदे से हम प्रोडक्ट को भेजते हैं। दोस्तों, अमेज़ॉन में अगर हम लोकल शॉप के लिए इनरोल करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो प्राइम बैज, हमारे प्रोडक्ट्स को प्राइम बैज मिल जाता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्राइम की कैटेगरी में शो करता है। तो आइए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं कि अगर हमारे पास सेल्फ शिप ऑर्डर आता है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस करेंगे। दोस्तों, हमारे पास जब भी सेल्फ शिप ऑर्डर आता है वो प्रीपेड मोड में आता है। कभी भी COD, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर सेल्फ शिप ऑर्डर में नहीं आता है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोरियर शेड्यूल करेंगे तो आपको हमेशा प्रीपेड मोड में ही शेड्यूल करना है। कभी भी आप कैश ऑन डिलीवरी में मत शेड्यूल कीजिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा बाद में कोरियर पर्सन कस्टमर से पेमेंट लेंगे और कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ऑनलाइन पेमेंट कर चुका होता है। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सेल्फ शिप ऑर्डर को हम कैसे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्स पे जाएंगे, यहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स, और सेल्फ शिप ऑर्डर और इजी शिप ऑर्डर में एक डिफरेंस जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इजी शिप ऑर्डर में
शेड्यूल शिपमेंट का ऑप्शन आता है, और जब सेल्फ शिप ऑर्डर आपके पास आता है तो वहाँ पे आपको कंफर्म शिपमेंट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे सेल्फ डिलीवर का भी ऑप्शन है कि मतलब हम खुद से प्रोडक्ट को कस्टमर के पास तो अभी मैं सेल्फ शिप ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो सेल्फ शिप ऑर्डर जब भी हमारे पास आता है तो हमें सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास शेड्यूल पिकअप का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं अनचेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कंफर्म शिपमेंट का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंफर्म शिपमेंट पे जाएंगे, और यहाँ पे जब हम कंफर्म शिपमेंट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमसे शिप बाय डेट आपको 18th ऑफ अक्टूबर का है। ये भी रात का वीडियो है तो यहाँ पे 18th शो कर रहा है। यहाँ पे जो कोरियर, क्योंकि जो मैं मोस्टली जो भी प्रोडक्ट मैं डिलीवर करता हूँ या शेड्यूल करता हूँ वो डिलीवरी से करता हूँ, तो मैंने इसको ऑटोमेटिक सेव कर दिया। ये सेटिंग इसकी कैसे करता है वो मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। अब यहाँ पे जो कोरियर है ये डिलीवरी है, तो मैंने इसको यहाँ पे अदर में, हालांकि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, डिलीवरी, इंपोर्ट, एक्सप्रेस, डिलीवरी सर्विस, इस तरह से अदर्स, तो मैंने यहाँ पे अदर्स करके और यहाँ पे डिलीवरी टाइप कर दिया। अब मुझे यहाँ पे ट्रैकिंग डालना है जिस भी कोरियर से मैं शेड्यूल करूँगा। अब मैं डिलीवरी से शेड्यूल करूँगा तो अब जब मैं कोरियर शेड्यूल करूँगा तो हमें एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। तो अभी तो हमने शेड्यूल किया नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कोरियर कैसे शेड्यूल करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कि हम डिलीवरी से जो है प्रीपेड ऑर्डर कैसे शेड्यूल करेंगे। लास्ट टाइम मैंने अभी बताया था, जो लास्ट वीडियो था उसमें, कि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर हमारे पास आता है, चाहे वो हमारी खुद की वेबसाइट पे आता है या फिर किसी भी अदर मार्केट प्लेसेस पे आता है। तो हम कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर अगर हमें सेल्फ शिप करना है तो हम किस तरह से करेंगे। हालांकि अमेजोन पे कभी भी सीओडी ऑर्डर नहीं आता है सेल्फ शिप के लिए, वो हमेशा प्रीपेड ऑर्डर आता है। तो आज मैं आपको प्रीपेड ऑर्डर कैसे शेड्यूल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे डोमेस्टिक शिपमेंट है, तो यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे योर ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर्स है हमारा वो यहाँ पे शो करता है। अभी मुझे नया ऑर्डर शेड्यूल करना है तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑर्डर्स पे जाऊँगा। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक बल्क का होता है, एक क्रिएट सिंगल पैकेज। तो अभी मुझे सिंगल ऑर्डर प्रोसेस करना है। तो अब यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स, रिवर्स पिकअप, कस्टमर किसी एड्रेस से हमें पिक कराना है या हमें अपने वेयर हाउस से डिस्पैच करना है। तो हमें फॉरवर्ड शिपमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी है, प्रीपेड है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे। अगर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है तो ही हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, क्योंकि अगर हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो कोरियर पर्सन बिना पैसे लिए कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं देगा और वो प्रोडक्ट रिटर्न आ जाएगा। तो आपको हमेशा ये प्रीपेड चूज करना है। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे पिन कोड डालना है। तो फटाफट से मैं यहाँ से सारा डिटेल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये दिल्ली का ही आप देख सकते हैं कि अभी हम दिल्ली में ही हैं और ये हमारे पास लोकल ऑर्डर आया हुआ है, गारंटेड 1 डे 2 डे डिलीवरी का। यहाँ पे मैं एड्रेस डाल दूंगा और ये है कस्टमर का मोबाइल नंबर। थोड़ा ध्यान से हमें कॉपी करना होता है। आपको ये ध्यान देना है, आपको जो प्राइमरी फ़ोन नंबर है यहीं पे हमें कस्टमर का फ़ोन नंबर डालना है। यहाँ पे 10 डिजिट ही लेता है, 10 से ऊपर नहीं। तो जैसे यहाँ पे ये 91 है, तो आपको ये ध्यान देना है कि 91 नहीं कॉपी करना है, क्योंकि 91 करेंगे तो लास्ट का डिजिट मिस हो जाएगा। कस्टमर का जो नाम है वो कॉपी करेंगे, यहाँ पे कस्टमर नेम डाल देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट का टैब एक्टिव हो जाता है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस नंबर में हम ऑर्डर आईडी डालेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, वो एक क्वांटिटी है, एक डाल देंगे। प्रोडक्ट का जो वेट है वो कितना होगा वो हम डाल देते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये 400 ग्राम का होगा। और आप चाहे तो यहाँ पे डायमेंशन भी डाल सकते हैं, लेंथ विद हाइट, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पे टोटल जो वैल्यू है वो डाल सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है कितना अमाउंट है, लेकिन आप डाल सकते हैं। जैसे ये टोटल 1615 है, तो मैं इसको प्लस 1615 115 215। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो है 1615 हो गया। ये मैं लम सम डाल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं डाल रहा हूँ। तो आप अपना जो भी होगा, आप अपने केस में इसको एग्जैक्ट डालेंगे, जो भी टैक्स वैल्यू होता है और जो प्रोडक्ट का वैल्यू है टोटल। ये जो टोटल पैकेज अमाउंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। हालांकि ये, क्योंकि सीओडी में ये हमें फोकस करना होता है, क्योंकि यही अमाउंट कलेक्ट करता है कुरियर पर्सन। तो प्रीपेड में ये मैंडेटरी नहीं है तो आप क्या डाल रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो प्रोडक्ट का डिटेल डाल सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको मालूम रहेगा कभी अगर किसी भी तरह का
शिपिंग चार्ज से रिलेटेड कुछ इशू होता है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं प्रोडक्ट का ही जो है टाइटल और उसका SKU कोड यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। हालांकि लेंथ अगर ज़्यादा होता है तो भी इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, वो मेंशन करूँगा। और उसके बाद ये यहाँ पे आपको मार्क एंड फ्रेजाइल तभी करना है अगर आपका प्रोडक्ट ब्रेकेबल है, कांच का है, तो ही आपको फ्रेजाइल करना है, अदरवाइज आप इसको अनटिक कर सकते हैं, अनचेक कर देंगे। उसके बाद HSN कोड मैंडेटरी नहीं है, मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमको यहाँ पे जो है सेलर का डिटेल डालना है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन पे सेलर डिटेल, तो सेलर डिटेल को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी एड्रेस है। छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे जाऊँगा मैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद हमको यहाँ पे पिकअप पॉइंट डालना है कि कहाँ से प्रोडक्ट पिक होगा, तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमारा ऑलरेडी सेव है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पैकेज का ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्रिएट पैकेज पे हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्रिएट पैकेज पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे हमें ये लंप सम जो शिपिंग एस्टिमेटेड अमाउंट प्राइस होगा वो हमें बता, आप देख सकते हैं कि ये लोकल डिलीवरी है तो इसका जो है 41 रुपीज़ शो कर रहा है। प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस से पिक करेगा और कस्टमर तक डिलीवर करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड जो अमाउंट है वो 35 रुपीज़ है, COD चार्ज 0। अगर ये COD ऑर्डर होता तो आप मान के चलिए 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्रिएट पैकेज किया, यहाँ पे हमें जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो शो कर जाता है, ये 41 रुपीज़ शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड जो अमाउंट है वो 35 रुपीज़ का है, COD चार्ज 0। अगर यही COD ऑर्डर, अगर मैं COD मोड में अगर ये कोरियर शेड्यूल करता तो आप मान के चलिए हमें 100 रुपीज़ के करीब एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता, तो जहाँ पे ये 41 है वो 141 हो जाता। तो प्रीपेड ऑर्डर हमेशा सस्ता होता है। तो अब दोस्तों अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये सेल्फ शिप ऑर्डर है तो हमें अमेज़न को बताना होता है कि हमने इस कोरियर से इस प्रोडक्ट को शिप किया है। तो इसके लिए हम ये जो AWB नंबर आप देख रहे हैं इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और उसके बाद मैं अमेज़न के डैशबोर्ड पे जाऊँगा और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमने सब कुछ मेंशन कर दिया, तो मैं यहाँ पे ये ट्रैकिंग नंबर अपडेट कर दूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने डिलीवरी ऑलरेडी मेंशन कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे सेल्फ शिप कन्फर्म शिपमेंट। अब ये जो अभी शिपमेंट बुक हुआ है, अभी प्रोडक्ट पिक नहीं हुआ है, प्रोडक्ट पिक हो जाएगा 2 बजे तक, अभी दोपहर में। तो आपको यहाँ पे जैसे मैं मेंशन करूँगा आप देखेंगे कि ये ऑर्डर जो है यहाँ अनशिप्ड से सेंट वाले टैब में चला है। दोस्तों पेंडिंग ऑर्डर्स में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पेंडिंग में होता क्या है कि जब भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है अमेजोन पे, अगर उसका पेमेंट इंस्टेंटली क्लियर हो जाता है तो वो हमारे अनशिप्ड में आता है। लेकिन अगर उसका पेमेंट अमेजोन के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, किसी कारण से होल्ड होता है या डिले होता है, तो उस केस में हमारे पास ये पेंडिंग शो करता है। और जैसे ही ये पेंडिंग से फिर उसके बाद पेमेंट क्लियर हो जाता है वो अनशिप्ड में आता है। उसके बाद अगर वो सेल्फ शिप है, प्रीपेड है, तो हम उसको प्रोसेस करते हैं और जैसे ही हम प्रोसेस करते हैं ऑर्डर हमेशा सेंट में आता है। इन बिटवीन अगर ऑर्डर हमारे डिस्पैच होने से पहले कैंसिल होता है तो वो हमारे कैंसिल वाले टैब में जाता है। और अगर वो कैंसिल नहीं होता, जैसे आप देख सकते हैं कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि कैंसिल्ड हुए हैं, तो अब यहाँ पे सेंट में जाएंगे। अभी आप देखेंगे लेटेस्ट वन ये वाला ऑर्डर था जो कि अब यहाँ पे सेंट शो कर रहा है। अभी आप देखेंगे ये जो स्टैंडर्ड शिप बाय डेट शो कर रहा है ये हमारे इजी शिप ऑर्डर है, जो कि अमेजोन की खुद की जो कोरियर ATS है उसके थ्रू पिकअप होगा। और ये जो हमने शेड्यूल किया है ये यहाँ पे सेंड शो कर रहा है क्योंकि हमने अमेजोन के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट कोरियर कर दिया है। हालांकि हमारा टाई अप डिलीवरी से है तो ये इजली पिक हो जाएगा। और ये जो शिप बाय डिलीवर बाय डेट यहाँ पे 21 आ रहा है, तो हमें इस डेट से मतलब आज 19 है तो ये परसों तक डिलीवर का होना ही होना है। अगर नहीं होता तो हमारा जो परफॉर्मेंस ऑर्डर डिफेक्ट रेट है वो हमारा बढ़ता है और हमारे अकाउंट भी सस्पेंड हो सकते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए होल्ड हो सकते हैं अगर हम इस तरह से अगर कंटिन्यू डिफ़ॉल्ट करते हैं तो दोस्तों इस तरह से सेल्फ शिप प्रोसेस काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेल्फ शिप ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं वो समझ में आ गया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अमेजोन पे अगर हमारे पास सेल्फ शिप ऑर्डर आता है तो उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया है। दोस्तों यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, अमेजोन पे जब भी हमारे पास सेल्फ शिप ऑर्डर आता है वो हमेशा
प्रीपेड मोड में आता है, कभी भी कैश ऑन डिलीवरी में नहीं आता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वाकई में पसंद आया, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।